हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो आपके घर के जो काम है ना उन्हें बहुत ही आसान बनाएंगी, साथ ही साथ आपके समय और पैसे दोनों को बचाएंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है फूल झाड़ू को लेकर। जब हम लोग घर मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो अगर हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही झाड़ना शुरू कर देते हैं तो इसमें से ना जो फूल झड़ता है वो पूरे घर में हो जाता है। और जब हम पोछा लगाते हैं या फिर दोबारा से अगर सफाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आप पूरे घर में ना वो फूल ही फूल झड़ता हुआ मिलता है। मतलब झाड़ू लगाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने झाड़ू लगाई है। तो इसको ना ईजिली साफ़ करने का तरीका है, इस तरीके से आप दोनों हाथों से इसे मसल मसल कर निकाल दीजिए। बहुत हल्के हाथ से आप इस तरह से पूरी झाड़ू पे आप थोड़ा सा रब कर दीजिए, जैसे हम कुछ रगड़ते हैं उस तरीके से दोनों हथेलियों की मदद से। तो देखते हैं आप इसमें से फूल जितना भी है ना वो सारा झड़ जाएगा। और इस तरह से ना इसकी झाड़ू की लाइफ भी लंबी हो जाती है। और उसके बाद आप ले लीजिए कोई भी कपड़े धोने वाला ब्रश, और उसके बाद ना आप ब्रश को हल्का सा गीला रखिए, ज़्यादा गीला नहीं, हल्का सा गीला, पानी नहीं लगाना है, बस ब्रश गीला हो। और झाड़ू को फैला फैला कर अच्छे से इसको ब्रश की मदद से रगड़ दीजिए। बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में बस आपको रगड़ना, उल्टा सीधा नहीं करना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फूल झाड़ू को आप ब्रश से रगड़ दीजिए। उसके बाद जितना भी इसका फूल होगा ना सारा एक बार में ही झड़ जाएगा और आपके हाथों पर बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आप इसके बाद जब झाड़ू लगाएंगे ना तो आपके घर में कहीं पर भी ये फूल झड़ेगा नहीं और अच्छे से सफाई होगी। अब ये जो फूल है ना, अगर हम नहीं निकालते हैं तो पूरे घर में फैल जाता है, तो ना तो सफाई लगती है और ना ही हमें ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाई है। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो अगर टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक से ना हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी नेल कटर को लेकर। कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे ये नेल कटर वगैरह बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और इनसे हम कितना भी मतलब कोशिश करें नाखून वगैरह काटने की, और ये ना नाखून बिल्कुल नहीं काटते हैं इनसे। अब हमारे ये नेल कटर बेकार हो गए तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आप गलती से भी मत फेंकिए, क्योंकि मैंने इससे सब तरह से कोशिश कर ली, ना तो नाखून कट रहे थे और ना ही जो नाखूनों के ऊपर हल्की हल्की चिट हो जाती है ना वो कट रही थी। तो अब हम इसका क्या करें, तो इसको फेंकने से अच्छा है इसका एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। और इसका ना हम एक बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसका हम साल और साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे। उससे हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नेल कटर नेल्स काटता है या नहीं काटता है, कोई परेशानी नहीं है। आपका अगर नेल कटर वगैरह ख़राब हो गया है तो आप क्या कीजिए, टू साइडेड टेप ले लीजिए। अगर टू साइडेड टेप नहीं है तो नॉर्मल टेप हो वो भी चलेगी। और उसको ना आप इस तरह से यहाँ पर लगा दीजिए लंबे शेप में। छोटा सा ही टेप का टुकड़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा। अब ये ना हम इसका एक छोटा मोटा सा टूल बनाकर तैयार करेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए फूल झाड़ू की जो एक सीख होती है ना बहुत पतली सी, वो ले लीजिए और इसमें से जो एक्स्ट्रा बाल वगैरह हो ना उन्हें निकाल दीजिए, जिससे ना कि हम इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकें। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा झाड़ू में, तो उन सबको निकाल दीजिए। और हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 इंच का टुकड़ा चाहिए, इतना बड़ा टुकड़ा हमारा काफ़ी है। अब इस टुकड़े को आप ना थोड़ा सा मोड़ लीजिए अपने हाथों से, बहुत आसानी से इसे बीच से बिल्कुल मोड़ कर इस तरह से कर लीजिए। अब हमें वैसे ही इसको क्या करना है, अच्छे से दबा देना है। और उसके बाद जो हमने ये टू साइडेड टेप लगाई है ना, उसके ऊपर इस टुकड़े को हम रख देंगे। इस तरह से बिल्कुल बीचा बीच रख दीजिए। बस ये जो टू साइडेड टेप होती है ना, इस ऑर्गेनाइज़र को इससे बनाना बहुत आसान हो जाता है। फिर साइडों से जो एक्स्ट्रा टू साइडेड टेप निकली हुई थी ना उसको इस पर लगा दीजिए। अब हमारा ये छोटा मोटा सा टूल बनकर तैयार हो गया। और ऊपर का जो पार्ट था उससे भी इसे दबा दीजिए। अब हमारा ये बहुत फर्स्ट क्लास सा एक टूल बन गया है। ये टूल हमारे किस काम आएगा, ये टूल आएगा हमारे जो सुई होती है ना उसमें धागा डालने के काम। फिर वो चाहे सुई मशीन की हो या फिर आपकी हाथ वाली सुई हो, कुछ भी हो। और इस तरह से ना जब भी, क्योंकि बारीक इतनी बारीक बारीक सुई होती हैं उनमें ना धागा डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बुज़ुर्ग तो बच्चे क्या, किसी के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो इस टूल से ना आप चाहे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, कोई भी हों, बहुत आसानी से सुई में धागा डाल लेंगे। अब इसको डालना कैसे है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट धागा नहीं पड़ेगा। पहले आपने जो ये धागा जो सुई ली है ना और जो हमने टूल बनाया है इसमें इस सुई को डाल दीजिए। बहुत आसानी से ये सुई इसमें डल जाती है, क्योंकि हमने ये जो टूल बनाया ना झाड़ू की सीख पे, तो ये काफ़ी पतला होता है और मजबूत भी होता है। तो देखिए मेरी सुई उस टूल पर टंग गई है। अब जो टूल वाला पार्ट है ना उसमें हमें धागा डालना है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है तो उसमें धागा डालना बहुत आसान हो जाता है। और अगर हम सुई के छेद में धागा डालते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुई का छेद बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है और ये जो टूल वाला छेद है ना काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपको वैसे दिक्कत होती है डालने में, तो आप ऊपर से हल्की सी उंगली रख लीजिए तो वो छेद और भी बड़ा हो जाता है, जिससे धागा डालना बिल्कुल आसान हो जाता है। देख सकते हैं धागा पड़ गया। अब आप क्या करेंगे, तो सुई को बाहर की तरफ निकालिए इस तरह से और उस टूल में से धागे को खींच लीजिए।
बस अब हमारी सुई में धागा पड़ गया और आपका जो टूल है उसे आप साइड में रख दीजिए। तो इस तरह से आपका ना सिलाई मशीन में हो या फिर हाथ वाली सुई में, किसी में भी धागा डालना हो तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर आप सुई धागे वाले डब्बे में रख लीजिए, आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई होप आपको मेरे ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, और मेरी सबसे ज़्यादा आपको कौन सी टिप पसंद आई है। तो देख सकते हैं मैं दोबारा से डालकर दिखा रही हूँ कि मतलब किसी को ना समझ आ रहा हो तो आप बस ऊपर से फिंगर रखते हैं ना, तो उसका होल और भी बड़ा हो जाता है, और उससे आप धागा, कितनी भी किसी की रोशनी डाउन हो रही हो आँखों की, आप इजीली धागा डाल लेंगे। इस तरह से आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी विंटर्स के कपड़ों को फोल्ड करने को लेकर। और इस तरह की जो मोटी मोटी जैकेट होती है ना, इन्हें हम कितनी भी अच्छी तरीके से रखें, ये बहुत सारा तो स्पेस ले लेती हैं, और साथ ही साथ इनको ना हम कितने भी अच्छी तरीके से फोल्ड कर लें, इनसे अगर हमने एक कपड़ा इनके पास से हटा लिया ना, तो इनकी झटपट से जो तह है वो खुल के निकल जाती है। तो मैं इस तरह से आपको एक टिप बताने वाली हूँ जिससे ना आपकी जो फोल्ड है वो ना तो खुलेगी और बहुत ही कम स्पेस लेगी। तो यहाँ पर हमने नीचे से थोड़ा सा इसे फोल्ड कर लिया है जैकेट को, और उसके बाद ना मैंने इसकी जो बाजू थी वो कर दी हैं अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें ये जो पूरी जैकेट है ना, ये सारी कैप के अंदर सेट करनी है, जो इसकी जैकेट की कैप है उसके अंदर। अब इसको आप साइडों से फोल्ड करके और फिर इस तरीके से फोल्ड करके ना आप इसको पूरी कैप के अंदर फोल्ड कर दीजिए। इसकी कैप थोड़ा सा छोटी थी जैकेट की, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब एक बार आप इसे सेट कर देंगे ना, तो ये बिल्कुल भी फिर खुलती नहीं है। फिर आप चाहे इसे बक्से में रख दीजिए या फिर अलमीरा में रख दीजिए, या फिर आप नॉर्मली इसे उठा के कहीं पर भी रख दीजिए, लेकिन इसकी जो फोल्ड है ना वो बिल्कुल नहीं खुलती है, क्योंकि हमने जो इसकी नॉट थी, इसकी जो डोरियाँ थी, उनसे इसमें हमने हल्की सी नॉट लगा दी है। वैसे तो इनको आप रखने की सोच भी नहीं सकते, वो ज़रा से उस पर खुल के पूरे उसमें फैल जाती हैं और बहुत ही सारा स्पेस लेती हैं। तो ये तो हो गई इस तरह की जैकेट के लिए। अब जो हमारी जैसे हुडी वगैरह होती हैं, उनमें भी कैप होती हैं, तो उनको भी फोल्ड करना बहुत ही ईजिली है। तो आप क्या कीजिए, बाजुओं को ऊपर की तरफ ही रख दीजिए, बस इस तरह से नॉर्मली, बहुत आसान है, बच्चा भी फोल्ड कर लेगा। और इस तरह से जब फोल्ड करके हम इन्हें रखते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं, साथ ही साथ स्पेस बहुत कम लेती हैं। और जो हुडी की कैप है उसके अंदर आप इन्हें इंसर्ट कर दीजिए, और हुडी की कैप में तो बहुत ही आसानी से ये हो जाती हैं, और उसके बाद ना ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी ना आप कितना भी मतलब बच्चे एक दूसरे से खींच के निकालेंगे ना, तो फोल्ड नहीं खुलेगी, वैसे गिर सकती हैं लेकिन इनकी जो तह है वो नहीं खुलती है। अब उसके बाद जैसे हाफ़ जैकेट होती हैं, अब ये फुल जैकेट है, हाफ़ जैकेट है। हाफ़ जैकेट जो होती है ना, बहुत मोटी मोटी होती हैं, ये भी सेम इसी तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, साइडों से इसे फोल्ड कर लीजिए और नीचे की तरफ से इन्हें मोड़ते हुए ले जाइए। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को भी बोल देंगे ना, तो आपके बच्चे भी इस तरह से सेट करके रखना सीख जाएंगे, और इस तरह से आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, आपके कपड़े भी अच्छे से रखे रहेंगे, और आपके बच्चों को भी ना मज़ा आएगा ये काम करने में। मेरे तो बच्चे ही फोल्ड कर लेते हैं, मैं सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे बच्चे इसी तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं। अब ये आ गई बड़ी वाली फुल जैकेट, इसको किस तरीके से करें, इसमें क्योंकि कैप नहीं है, हमने वो वाली जो फोल्ड की थी वो तो हमने कैप के अंदर सेट कर दी तीनों। अब इसके अंदर कैप नहीं है, लेकिन ये स्पेस बहुत सारा लेती है, तो उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है कि आप इसको इस तरीके से फोल्ड करें, ना तो इसकी तह खुलने वाली है और ना ही ये मतलब बिखरी बिखरी सी लगेंगी। आपको बाजू इस तरह से नीचे कर लेनी है और उसके बाद इसको फोल्ड कर लीजिए। अब आप बाजुओं को कुछ अगर इसके अंदर करना चाहते हैं तो इसके अंदर कर दीजिए, अदरवाइज़ आपने जैसे पहले रखी थी वैसे ही रख लीजिए। मैं इसके अंदर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी है ना अंदर डालनी है जैकेट, इसको अभी कोई पहन नहीं रहा है। तो अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम नीचे वाले पार्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से लग जाती हैं। और इस तरीके से जब लग जाती हैं ना, तो बहुत ही कम स्पेस लेती हैं, और एक बार आप फोल्ड कर दो ना तो आप फ्री हो जाओगे, आपको बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको सारे कपड़े ना बहुत ही कम स्पेस में आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। तो आपको भी अपने विंटर्स के जो कपड़े हैं ना, बहुत सारे स्पेस लेके वेस्ट हो रहे हैं या फिर रखे रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगते हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी हम टमाटर वगैरह काटते हैं या फिर उन्हें मिक्सी में पीसते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से ही पीसने हैं और हम चाहते हैं कि ग्रेटर से ग्रेट हो जाएं, लेकिन जब हम इन्हें इस तरीके से ग्रेट करते हैं ना, तो ये ग्रेट नहीं होते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे तो हमें वैसे भी निकाल कर ही अलग करना होता है,
तो आप इसे अलग कर लीजिए। अब इसके बाद जब आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए इतनी ईजिली ग्रेट हो जाएगा। और मिक्सी का मसाला भी मतलब फेल है इसके सामने। बहुत ही बारीकी से इतना फाइन पेस्ट बनकर तैयार होता है इस तरीके से। तो मैक्सिमम टाइम मेरा तो यही रहता है कि मैं मिक्सी वगैरह को निकालो, फिर उसके जार साफ़ करो, तो वो झंझट वाला लगता है मुझे। मैं नॉर्मली इसी तरीके से पेस्ट बना लेती हूँ, टमाटर हो या फिर प्याज हो। तो इस तरीके से इनका एक फ़ायदा और होता है कि ये जो छिलके होते हैं ना, ये सारे निकल जाते हैं, क्योंकि जो छिलके हैं ना वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो जब भी आपको ना टमाटर का इस्तेमाल करना हो और आपको ये छिलके वगैरह नहीं, जिनको मन, कुछ लोग छिलके नहीं पसंद करते, तो आप इस तरह से ग्रेट करके ना बहुत इजीली आप टमाटर का प्योरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे आपके इसमें ना छिलका तो बिल्कुल भी नहीं जाता और आपका टमाटर एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो मिक्सी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मिक्सी में ना बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, और इसका जो पेस्ट है ना बहुत बढ़िया एकदम स्मूदी पेस्ट बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।